नमस्कार, मैं हूँ ऋतु राठौर and you're all watching Ritu Uncut. So friends, I just thought, in my first video, I made some very bold points and aggressive points. So I just thought in my second video, I'll try and break down all those points and help you understand what exactly I plan to do on this channel, what are the kind of points I want to pick up, and what I meant by what I said on my first video. So I just thought I'll make a small video around this and help you understand. तो मेरा जो पहला सेंटेंस था मैंने वो यूज किया था दैट दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर धर्मा मीट्स द फियरी डिबेट्स ऑफ टुडेज इंडिया। अब इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? So, are we looking at, a civilizational continuity versus modern chaos? It could be temple control versus state power. It could be identity and dharma. It could be media versus shastras. इसकी डायमेंशंस बहुत बड़ी हैं और मैं ये एक एक चीज को डिटेल में लेकर जाऊंगी अपने फर्दर जो मैं वीडियोस बनाऊंगी उसके अंदर। लेकिन ब्रीफ में आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अ, आज के जो मॉडर्न कियोस में क्या हो रहा है, हमारी सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी और जो ये डिबेट्स होती हैं उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो है मैं अभी देना चाहूंगी। जो ये अभी स्ट्रे डॉग वाला एक कंट्रोवर्सी हुआ, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि स्ट्रे डॉग्स शुड बी पुट इन एनिमल सेंटर्स। Now there are both sides of the arguments here. My point is not to get into that in this video, but here I'm trying to explain to you that how the ones on the side of the, that stray dogs should not be sent to animal centers, how they are using dharma to justify। अब बोलते हैं कि जो है वो कुत्ता जो है, जो डॉग्स हैं वो तो भैरों होते हैं, हिंदू धर्म में वो भैरों हैं, हम तो वो हमारे लिए पूजनीय होते हैं, इसलिए हम उनको इतना इल ट्रीट कैसे कर सकते हैं, हम उनको एनिमल सेंटर में कैसे भेज सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि हिंदू धर्म में तो हम हर चीज की पूजा करते हैं, ऑलमोस्ट हम तो नाग देवता की भी पूजा करते हैं। तो क्या अब हम नाग को अपने घर में ले आए? ये सब एक सिंबोलिज्म है। ये फिलोसफिकल एस्पेक्ट को आप किस तरह से अपनी डीजनरेटिव आइडियोलॉजी को जस्टिफाई करने के लिए जिस तरह से धर्म का यूज होता है, सो दिस इज एग्जैक्टली धर्मा वर्सेस थियोरी डिबेट्स ऑफ टुडेज इंडिया। इफ देयर इज एन एनिमल एक्टिविज्म आप कर रहे हो, आप उसको धर्म को यूज करके जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, सो इज दैट करेक्ट? We will discuss all of this. Another very beautiful example that comes to my mind is of Sabrimala, कि किस तरह से जो एक इशू हुआ था आज से 4-5 साल पहले, जो सबरीमला टेम्पल है केरला में, जहाँ पे वर्षों से, हजारों वर्षों से जो है वहाँ की स्त्रियों ने उसको रिस्पेक्ट दिया है। द मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन डू नॉट विजिट, नेवर विजिटेड एंड रिस्पेक्टेड दैट सिंस कार्तिकेय भगवान इज वर्शिप्ड एज अ ब्रह्मचारी इन दैट टेम्पल, सो दे रिस्पेक्टेड दैट ट्रेडिशन। लेकिन एक धर्म की एस्पेक्ट को, एक धर्म की फिलॉसफी को, डिवोशन को एक क्या बना दिया गया कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ये तो फेमिनिस्ट इशू है, विमेन राइट्स का इशू बना दिया। तो ये इस जिस तरह से हिंदू सिविलाइजेशन और हिंदू धर्म को एक फियरी डिबेट्स में यूज किया जा रहा है, हम इसको जो है ब्रेकअप करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या ये होना चाहिए एंड व्हाई दीज नैरेटिव्स आर वेरी डेंजरस फॉर हिंदू सोसाइटी। तो जब मैंने ये बोला इसका अर्थ यही था। फिर मैं सेकंड पॉइंट्स में जो है हमारे पास्ट ऋषिज की जो अचीवमेंट्स हैं, या हमारे सिविलाइजेशनल अचीवमेंट्स हैं, उनको हाईलाइट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझती हूँ, और उस पे भी मैं बहुत से वीडियोस करने वाली हूँ, एक एक ही मैं। इनफैक्ट आई फॉरगॉट टू मेंशन कि जो डिफरेंशियल कैलकुलस है वो भी केरला के जो माधव ऋषि हैं उनकी देन है। किस तरह से वो भारत से ट्रेवल आउट किया गया और वो डिफरेंशियल कैलकुलस बना, किस तरह से वेस्ट के लोगों ने हमारी इन्वेंशंस के ऊपर अपना मोहर और ठप्पा लगाया है, क्योंकि कभी भारत ने क्लेम नहीं किया, क्योंकि कभी हिंदूज ने अपनी जो अचीवमेंट्स है उनको क्लेम नहीं किया, तो बाकियों ने उसको प्लेजराइज कर लिया। तो आई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम अंडरस्टैंड। आज के अगर आप किसी बच्चे से पूछो कि सुश्रुत कौन है, उसको नहीं पता सुश्रुत कौन है। तो ये सब चीजों को हाईलाइट मैं करूंगी इस चैनल के अंदर, और लेकर आऊंगी ये बहुत सी सुंदर सुंदर कहानियां। फिर हम बात करते हैं कि धर्मा इज द सोल ऑफ आवर सिविलाइजेशन,
ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स इट इज। देखिए, सबसे यहाँ पे हम मैं ये इलैबोरेट करूंगी कि जो हिंदू धर्म है ना, ये एकदम ये ड्यूटी बेस्ड रिलीजन है, ये राइट्स बेस्ड नहीं है। Abrahamic religions could be equality and rights, but Hindu dharma is not about all this. Hindu dharma is about duty, swadharma, कि मेरा धर्म क्या है, what is my swadharma. So that is why it is Arjun's duty in Gita, जो कृष्ण भगवान उसको याद दिलाते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा धर्म तुम्हारी ड्यूटी है। यू फॉरगेट अबाउट रेस, एवरीथिंग, यू परफॉर्म योर ड्यूटीज। सो यही हमारी संस्कृति, क्योंकि इतनी क्यों हम जो है वो मतलब वी आर चाहते हैं मिनिमम हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड, हम 7,000 से 10,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, तो क्या पॉसिबल है बाकी सारी सिविलाइजेशन हमारे आसपास की जो है वो टूट के बिखर गई, गुम हो गई, पता नहीं कौन से बादलों में छुप गई हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन हम आज भी खड़े हैं। हम आज भी वही मंत्र पढ़ते हैं जो हमारे ऋषि 10,000 साल पहले पढ़ते थे। हम आज भी वही भोजन खाते हैं जो तब खाया जाता था। आपको पता है जो छठ पूजा है, वो वैदिक टाइम की पूजा है सूर्य भगवान की। वो तब से इमेजिन 10,000 इयर्स हम वो कर रहे थे और हम आज भी कर रहे हैं। तो ये जो सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी बनाई गई है, ऐसे नहीं बन गई। ये बनाएगी क्योंकि हर हिंदू बच्चे में पहले इंस्टिल किया जाता था कि योर ड्यूटी इज योर धर्म, योर स्वधर्म इज योर ड्यूटी। लेकिन आज वो जो 100 साल में हमारा डिबैकल हुआ है, वो उसने इसको इस ड्यूटी को जो है छिन-भिन कर दिया है। अब हम भी जो है अब्राहमिक्स के जैसे राइट्स की बात करते हैं, इक्वालिटीज़ की बात करते हैं। हम इक्विटी की बात नहीं करते, हम इक्वालिटी की बात करते हैं। फिर ने जो एक इश्यू उठाया था अबाउट आवर यूथ गेटिंग डिसहेरिड एंड गोइंग हेवायर कंप्लीटली, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है समझने के लिए, क्योंकि देखिए कोई भी देश या सिविलाइजेशन का जो फ्यूचर होता है वो उसके बच्चे होते हैं, वो उसकी फ्यूचर जनरेशन या न्यूअर जनरेशन होती है। अगर उसी में अगर कुछ वायरस लग गया है और कुछ इशू आ गया है, तो फिर ना तो सिविलाइजेशन का कुछ फ्यूचर है और ना ही कोई देश का फ्यूचर रहेगा। तो उसको एड्रेस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों ने सबने देखा होगा कि जो वृंदावन के कथावाचक है अनिरुद्धाचार्य जी, उन्होंने भी इस चीज को उठाया था और ऑब्जेक्शन रेज किया था कि जो हमारी गर्ल्स हैं वो किस तरह से जो है अपना चरित्रहीन होते जा रही हैं। और फिर सेम इशू को प्रेमानंद महाराज जी ने भी उठाया, और फिर उसी इशू को साध्वी रितम्बरा ने भी उठाया, और सब बहुत चिंतित हैं जो डाउनफॉल हम देख रहे हैं उसको लेकर। और मैं आई एज अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन इज इक्वली वरीड, आई वुडंट वांट माय चिल्ड्रन टू गो हेवायर। So what, but here the question here comes is that why this is happening, nobody wants to talk about that root reason. I am very active on X and I write a lot, and I want to share one experience with you people that when I write about love jihad cases, so in most of the love jihad cases that I report, Hindu girls are trapped by Muslim boys, through some means. Either their sisters are involved or they disguise themselves as Hindu men and trap them in love jihad cases. And by the time they realize, it's too late. So when I write about this, most of the people, Hindus, they come, young boys and girls, they come and they say, no, this girl is to be blamed, it is totally her responsibility. Couldn't she recognize, a Muslim boy? And everything is, put on the girl. I'm not saying that it is wrong. Of course, the girl is to be blamed. But here the question is that why this girl is behaving like this? Why girls of Hindus are behaving like this? क्यों, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है? ये मास स्केल डीजनरेशन कहाँ से आ रहा है? तो कुछ कोई उसको एड्रेस नहीं करना चाहता है। Nobody wants to take that collective, responsibility that we all are collectively responsible for it. So we'll discuss this कि इसकी रूट कहाँ पर है। वो कॉलोनियल लेगेसीज जो हैं, जो जो ब्रिटिशर्स ने हमको हमारे लिए कॉलोनियल लेगेसीज छोड़ के, कि क्या ये उसकी देन है या ये इंटरनल बिट्रियल्स हमारे साथ हुए हैं? क्या हुआ है हमारे साथ? अगेन आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाना चाहूंगी यहाँ पर कि हमारे एक मित्र हैं केरला में, वो काफ़ी काम करते हैं वहाँ पर, हिंदू धर्म से रिलेटेड सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट्स को लेकर। काफ़ी पॉइंट्स पे हमारी और उनकी डिसएग्रीमेंट भी होती है, लेकिन
यहाँ पर जो है उन्होंने अपनी एक स्टडी हमारे साथ, उन्होंने एक स्टडी करवाई थी केरला स्पेसिफिक, और उन्होंने वहाँ पर बताया कि जो हमने एक स्टडी की जिसमें हमने ये फाइंड आउट किया दैट द मुस्लिम गर्ल्स, सॉरी मुस्लिम चिल्ड्रन एंड क्रिश्चियन चिल्ड्रन go through 1000 hours of religious studies by the time they are 18 years old. And you'll be shocked to know that Hindu children only have zero exposure to their religious text. So this is a huge reason why our children are falling, why they have no pride in their identity, why they have no respect for their religion. आप कितनी बारी देखते हो ना, कभी हम गौ माता के बारे में बोलते हैं, वी टॉक अबाउट डोंट ईट बीफ, सो it's not Muslims who come to defend beef eating, it is the Hindus who come to defend beef eating. Imagine a civilization which has given life for Gau Mata, which is one of the pillars of Hindu civilization, of Hindu religion. उसी के बच्चे अब बीफ खाने को डिफेंड करते हैं। अरे करेंगे ना, जब उनको अपना नॉलेज ही नहीं है, उनको अपने स्क्रिप्चर्स का, अपना धर्म का नॉलेज ही आपने नहीं दिया, देन व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ देम? अब एक हिंदू बच्चा जब पैदा होता है, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट इज टॉट टू हिम बाय हिज और हर पेरेंट्स? ऑल रिलीजन्स आर सेम। घुट्टी पिलाकर ये पिलाते हैं उसको, बच्चे को। फिर वो स्कूल जाता है, जो कि सेक्युलर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एजुकेशन में, और वहां पर भी उसको यही पढ़ाया जाता है, ऑल रिलीजन्स आर सेम। उसके पास कोई एक्सपोजर, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां पर वो अपने धर्म के बारे में सीख सके। वो सिर्फ एजुकेशन, जो एक वेस्टर्न एजुकेशन टेम्पलेट के ऊपर बेस्ड एजुकेशन है, उसको ग्रहण कर रहा है। सो यू बिकम व्हाट यू रीड, you become what content you consume. This is what is programming little children's brains. When you are teaching them that all religions are same from the age of 3 years, what do you expect those children to become by the time they are 18 years old? What do you expect those Hindu girls to become by the time they're 18 years old? Once you're teaching them all religions are same, for them there is no difference between Islam, Christianity or Hinduism. So she is very confused that what's wrong about marrying somebody from Islam, because all religions are same. Now, on the contrary, no Christian parent tells his child all religions are same. No Muslim parents teach their children that all religions are same. They are very clear. I don't have any objections. I am not passing a judgment on them. They are doing exactly right thing. They are teaching their children what is written in their religious scriptures. Nobody is stopping Hindu parents from teaching their children. But again, the question is, who taught Hindu parents? They are also a product of the same Abrahamic education that their children are. Independence was probably a golden time for Hindu civilization, for India to revive its civilizational roots, but we lost it. What did we do? I am saying we here because at that time the whole Hindu society is responsible for it. For how long are we just going to blame Nehru, Gandhi? अरे भैया, आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स उनके अंधभक्त बन के उस टाइम घूम रहे थे, जो वो बोल रहे थे वो ही एक्सेप्ट कर रहे थे, तो क्या होगा? क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया उन्होंने? जब एक के बाद एक एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो मुस्लिम बनाया गया, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? तब आपके बच्चे वही पढ़ेंगे ना जो वो उनको पढ़ाएंगे। आपने क्यों डिमांड नहीं किया कि हमारी आर्टिकल 28 के अंदर हमें भी राइट्स दिए जाएं कि हमारे बच्चे भी ऋग्वेद पढ़ सकें? Look at the paradox, look at the irony that in India, Hindu kids cannot learn Rig Veda, which is the oldest scripture of this world. But in UK, in Canada, in other Western countries, there are courses on it. But we cannot read it because the secular constitution of India says, in Article 28, it says that religious studies cannot be taught. But the same constitution in Article 30 gives the rights to minority religions to teach their religious scriptures. So we will discuss all of this. I'm going to tell you all about all of this, about these internal betrayals, what happened to us, what is happening to us.
So this will be my attempt, in understanding, helping you understand that what I intend to do on this channel, friends. Now, other thing I wanted to I said was मंदिरों को लेकर जो है वो मैं बहुत मेरा पैशनेट हूँ कि किस तरह से हमारे टेम्पल्स को जो है वो अ, अधीन किया गया है। गवर्नमेंट्स हैव हाउ सेक्युलर गवर्नमेंट्स हैव टेकन ओवर आवर टेम्पल्स। तो एक साइड तो हमारे स्क्रिप्चर्स को हम हिंदूज को उनके स्क्रिप्चर्स से काट दिया, दूसरी तरफ हमारे टेम्पल्स भी हमसे छीन लिए गए हैं। इफ scriptures are our soul, then temples are our lifeline. But what did we do? We allowed these secular governments to take over Hindu temples. अब हमारे पास तो कोई रिसोर्स बचा ही नहीं। सरकार हमारे बच्चों को स्क्रिप्चर्स पढ़ाना नहीं चाहती और हमारे मंदिर हमारे कंट्रोल में है नहीं, तो हमारे पास तो रिसोर्स कैपेसिटी नहीं है कुछ भी करने की। So where should we go? Why those Hindu kids have 0 hours of exposure is primarily because we do not have any institution with us, whether private or through government. अब सरकार तो करेगी नहीं, सरकार नहीं करेगी और हमारे मंदिर भी नहीं देगी, और मंदिर नहीं देगी तो हमारे पास वो रिसोर्स कैपेसिटी आएगी कहाँ से? अब इस्लाम के पास तो बहुत रिसोर्स कैपेसिटी है, उनको ढेरों डोनेशंस आती हैं, उनको सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, फिर आर्टिकल 25 उनको बोलता है कि हाँ यस यू कैन प्रोपोगेट योर रिलीजन। वो तो वैसे ही रिलीजन एब्राहमिक रिलीजन्स बाय नेचर दे प्रोपोगेट, वो अपना वो कन्वर्जन्स करते हैं। हमारे धर्म में वो टेम्पलेट ही नहीं है कन्वर्ट करने की। तो अब भेड़िया और शीप को आपने एक ही बोट में रखा हुआ है। तो इस तरह के जो रूट प्रॉब्लम्स हैं, आई विल टेक यू डाउन दैट जर्नी and help you understand that what things are going wrong, how they can be corrected, what are the solutions. We'll discuss it all. And I would also request my viewers and my followers to suggest me topics, what they would like me to talk about. We'll also pick up, the current issues like reservations and Draconian SC/ST Act and how Hindu civilization is being, hurt by dividing us into caste, how we are being atomized by the power centers, because a atomized society is very easy to control for these politicians. A united, cohesive society is very dangerous for them. So we are going to talk about this. We are going to talk about temple demolishing. We are going to talk about temple takeovers. We are going to talk about education system. We are going to talk about how our youth is being betrayed by society and by secular governments. And we'll take up hosts of other topics. And this is what I plan to do on this channel. And the whole point is, right now in this state in 2025, after 79 years of independence, we are a totally de-Hinduized society. What is needed to be done is to re-Hinduize us. When I say this means that, until or unless we don't think like Hindus, we cannot be Hindus. Because of extended exposure to Abrahamic template, we also talk the same language of equality, fraternity, having forgotten our own ancient wisdom. And I'll end by, narrating a beautiful story from Mahabharata to explain what I mean when I say what is the Hindu thought process and what is the Abrahamic thought process. ये तब की कहानी है जब युधिष्ठिर का और दुर्योधन दोनों में से एक का चुनाव होना था कि कोरोनेशन एज द किंग किसका होना चाहिए। तो पूरा दरबार सजा हुआ था, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शकुनी, धृतराष्ट्र, सब जो है वो स्टेज पर खड़े थे और दुर्योधन आए, जय जयकार ले आके उन्होंने अपना चेयर ग्रहण किया। फिर युधिष्ठिर आए, जय जयकार के नारे लगे, उन्होंने अपना लिया। तो इससे पहले ही प्रोसेस शुरू होता उनसे कोरोनेशन का या डिसाइड करने का कि कौन से राजकुमार को अपॉइंट किया जाएगा एज नेक्स्ट किंग। जो पहरेदार था वो 4 क्रिमिनल्स को लेकर आया और उसने बोला, महाराज महाराज इन चारों ने मिलकर एक आदमी को मार दिया है। तो
भीष्म पितामह ने सजेस्ट किया कि एक काम करते हैं, इन्हीं दो युवराजों से पूछते हैं कि इनको दंड कैसे मिलना चाहिए। तो शकुनी ने बोला पहला जो है वो बोलने का, जजमेंट देने का अधिकार जो है दुर्योधन को देना चाहिए। ही शुड बी अलाउड टू गिव हिज फर्स्ट जजमेंट। सो युधिष्ठिर अग्रीड टू इट, इट इज नो इश्यूज। तो दुर्योधन जो है वो खड़े हुए और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने वो, अच्छा पहले वो चारों जो थे, वो एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था, एक वैश्य था और एक शूद्र था। वो चारों ने मिलकर एक किसी एक इंसान को मारा था, व्यक्ति को मारा था। तो दुर्योधन ने बोला कि तुम चारों का क्राइम एक है, तुम इक्वल क्रिमिनल्स हो इस क्राइम के अंदर, तो तुम चारों की सजा भी एक ही होगी और मैं तुम चारों को मृत्यु दंड देता हूँ। तो पूरे उसमें जो है वो तालियों की और जय जयकार की गूंज होने लगी और बोला गया अरे कितना उत्तम फैसला इन्होंने दिया है दुर्योधन ने। तो शकुनी ने बोला कि अरे फैसला तो हो गया। तो भीष्म पितामह ने बोला कि नहीं, अभी युधिष्ठिर की बारी है। तो बोला कि अरे इससे उत्तम और क्या डिसीजन हो सकता है। तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से बोला कि क्या तुम इस डिसीजन से अग्री करते हो, टू विच युधिष्ठिर रिफ्यूज, ही सेड नो आई डू नॉट अग्री टू व्हाट दुर्योधन हैज सेड। अब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। से बोला अरे अच्छा तो आप क्या कहते हैं कि क्या होना चाहिए। तो युधिष्ठिर बोलते हैं देखिए, ये चारों अलग चार वर्णों से आते हैं। तो शूद्र को बोला तुम शूद्र हो, तुमको स्क्रिप्चर्स का ज्ञान नहीं है, तुमको सिर्फ मेहनत और लेबर का काम करने की जो परमिशन है, और तुम जो सेवा करते हो तुम्हारी लाइफ उसी में, वही तुम्हारी ड्यूटी थी, वही तुम्हारा स्वधर्म था, और तुम उससे हट के तुमने किसी व्यक्ति का वो किया, लेकिन बिकॉज यू डिड नॉट हैव द नॉलेज व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, यू आर ओनली सब्जेक्टेड टू 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ओके। उस वैश्य को बोला आपके पास तो इकोनॉमिक सामर्थ्य भी था, आप भी अपनी ड्यूटी से हटकर जो है, आपके ज्ञान भी था, सामर्थ्य भी था, लेकिन आप अपनी जो ड्यूटी थी आप उससे हटकर जो है आपने एक ऐसा कृत्य किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी क्योंकि आप गाइड नहीं हुए सोसाइटी के, तो आई यू गेट अ 10 year रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। क्षत्रिय को बोला अरे नीच, तुम तो क्षत्रिय थे, तुम्हारी ड्यूटी तो इन सबको प्रोटेक्ट करने की है, तुम प्रोटेक्टर होकर तुमने उसको मार दिया, यू बिट्रेड योर ड्यूटी, यू बिट्रेड योर स्वधर्म, तुम्हें तो 25 साल का कारागार होना चाहिए। फिर ब्राह्मण को बोला हे ब्राह्मण, तुम तो इस पूरे सोसाइटी के गाइड थे, तुम तो नॉलेज से भरे हो, पूरे वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान तुम्हारे पास, और पूरा राइट रॉन्ग, ट्रूथ फॉल्सहुड, सारा ज्ञान तुम्हारे पर, उसके बावजूद तुमने जो है इस तरह का जो ये कृत्य किया है। तो ये तो मैं तो क्षत्रिय होके तुम्हें दंड भी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इतना घृणित काम तो, तुम्हारी पनिशमेंट तो बियॉन्ड रिडेम्पशन है। तो ब्राह्मण बोलने लगा कि मुझे मृत्यु दंड दीजिए, मुझे मृत्यु दंड दीजिए। तो धृतराष्ट्र युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं, आप अपनी सजा खुद चूज करने का अधिकार भी खो चुके हैं, और मैं क्योंकि क्षत्रिय हूं तो मैं आप ब्राह्मण है तो मैं आपको वो मेरे पास भी अधिकार नहीं है आपको वो सेंटेंस देने का। तो आई वुड रिक्वेस्ट कृपाचार्य, जो हमारे कुल गुरु हैं, टू गिव अ प्रॉपर डिसीजन एंड प्रॉपर सेंटेंस टू यू। ये बोल के वो चारों को ले गए और पूरी जो सभा थी वो तालियों की गूंज से बोल उठी। एंड एवरीबडी वाज स्टन्ड बाय हिज decision, because how Yudhishthir was, this is Hindu dharma, this is a Hindu thought process. He did not look at equality, he looked at that those four people, from where they are coming, how their programming has been done, what responsibilities and duties were given to them, and he punished them equally as per their breach of their swadharma. This is Hindu thought process. I hope you like this story, and I really look forward to interacting more with you people in coming times. I'll come up with a podcast shortly on Dharma, meeting the fiery debates of India. I'll take up this as my next podcast where I will explain the detail. We'll take up a lot of case studies here, what is happening, and we'll try and understand this whole issue that is going on right now in India, with why Hindu Dharma is being vilified on one side and how it is being used by uh, degenerative ideologies to justify themselves, and what has to be done, what should be done.
So with this, I end my today's talk. I look forward to seeing you soon again. I request you all to please subscribe to this channel, hit the ring bell, and keep commenting and let me know how you found today's talk. So with this, I wish you all a very good night. Shubh Ratri. Jai Shri Ram. Thank you.